हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट लेसन रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या गिवन है, 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n। सो 6 टू द पावर n में हम n की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि उसको सॉल्व करने पर जो नंबर आएगा वो नंबर किस पर एंड होना चाहिए, किस डिजिट पर एंड होना चाहिए, 0 पर। मीन्स उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0। n की वैल्यू यहाँ पर जो n है इसकी वैल्यूज क्या लेना है, फॉर एनी नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1000 कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर। 6 टू द पावर n मीन्स 6 की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो 6 आ रहा है, 6 की n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 36 होगा, n की वैल्यू यहाँ 3 पुट करेंगे 6 टू द पावर 3 तो ये क्या हो जाएगा 216। 6 टू द पावर 4 n की वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1296। तो हमें n की वो वैल्यू फाइंड करना है, जब हम यहाँ पर n की वो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये यूनिट प्लेस की वैल्यू है, वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करना है इसे। पहले हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं जिसमें जो नंबर है वो किस डिजिट पर एंड हो रहा है, 0 पर। ये देखिए 10 पर यूनिट प्लेस पर क्या है, यहाँ पर 0 है। तो ये नंबर जो 10 है वो किस पर एंड हो रहा है, 0 पर एंड हो रहा है। सो अगर हम ले 10 टू द पावर 1 तो ये क्या हो गया 10। और यहाँ पर ये जो 10 है इसके अगर हम फैक्टर्स लेते हैं तो क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स, 2 इंटू 5, ऐसे ही फैक्टर्स बनेंगे। अगर हम ले रहे हैं 10 टू द पावर 2, सो 10 टू द पावर 2 क्या होता है 100, 10 टू द पावर 2 100 हो गया। 100 के फैक्टर्स देखते हैं हम, सो ये हो जाएगा 50, 2 से डिवाइड किए 25, 25 5 से डिवाइड होगा, 5 5 से 25 और ये हो जाएगा 5 1 से 5। तो यहाँ पर 100 के क्या फैक्टर्स बने, 2 2 5 5, 2 इंटू 5 इंटू 5। नेक्स्ट नंबर एक और नंबर ले लेते हैं 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 मीन्स कितना हो गया 1000। 10 टू द पावर 3 मीन्स क्या हो गया 1000। इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, ये 100 इंटू 10। चलो 100 के फैक्टर्स अभी हमने जस्ट फाइंड किए, 2 इंटू 5 इंटू 5 और 10 के फैक्टर्स 2 इंटू 5। सो अब यहाँ पर अगर हम देखें 10 टू द पावर 1 के फैक्टर्स, 10 टू द पावर 2 के फैक्टर्स, 10 टू द पावर 3 के फैक्टर्स, तो इनमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इन सभी में 2 फैक्टर कॉमन आ रहे हैं। और वो 2 फैक्टर कौन से हैं, 2 5 2 5 2 5। ये नंबर्स एंड किससे हो रहे हैं, 0 पर एंड हो रहे हैं। सो नंबर्स अगर 0 पर एंड हो रहे हैं तो इनके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 और 5। एक दूसरा नंबर लेते हैं हम 20 टू द पावर 1। 20 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा 20, और 20 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ने एक और नंबर लेते हैं 30 ले लिए, 30 टू द पावर 1 क्या हो गया ये 30। 30 के फैक्टर्स 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। 30 टू द पावर 2 लेते हैं, सो 30 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा 900। 900 के फैक्टर्स, 900 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 100। इस मेथड से भी हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं। सो 9 क्या होगा 3 इंटू 3, और 100 के फैक्टर्स अभी हमने यहाँ पे फाइंड किए थे 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, 2 इंटू 2, 5 इंटू 5। अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर एक और नंबर लेते हैं 40 टू द पावर 1, ये क्या हो गया 40,
40 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 10, 4 टेन्स ऑफ 40. इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 और 10 के फैक्टर्स 2 इंटू 5. सो यहाँ पर हमने ये जितने भी नंबर्स देखे, ये सभी नंबर्स किस डिजिट पर एंड हो रहे हैं? 0 पर. 0 0 0, ये भी 0 पर एंड हो रहा है, ये भी 0 पर एंड हो रहा है, ये भी 0 पर एंड हो रहा है, ये भी 0 पर एंड हो रहा है. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है नंबर्स के जो 0 पर एंड हो रहे हैं. सो नंबर्स अगर 0 पर एंड हो रहे हैं तो यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं कि इन सभी के फैक्टर्स में 2 और 5 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है. अब यहाँ पर हमने 20 के भी फैक्टर्स फाइंड किए तो यहाँ पर 2 और 5 आ रहा है. 30 के भी फैक्टर्स फाइंड किए तो 2 और 5 आ रहा है. और दूसरा नंबर भी हो सकता है, बट 2 और 5 क्या है यहाँ पर? कंपलसरी है. 900 के फैक्टर्स फाइंड किए तो इसमें भी हमें 2 और 5 दिखाई दिया. 40 के फैक्टर्स फाइंड करें तो यहाँ पर भी हमें 2 और 5 दिखाई दिया. सो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर 0 डिजिट पर एंड होता है तो उसमें 2 और 5 उसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो कंपलसरी रहेंगे ही. दूसरे भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 आया और कोई दूसरा भी नंबर हो सकता है, बट 2 और 5 क्या रहेगा? वहाँ पर कंपलसरी रहेगा, उसमें 2 और 5 आना ही चाहिए. इसके अगर हम यहाँ पर लेते हैं 70 टू द पावर 1, तो इसको क्या लिख लिए? 70 कैन बी रिटन एज 10 इंटू 7. 10 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 इंटू 5 और ये 7. तो यहाँ पर भी देखो 2 और 5 क्या है? कॉमन नंबर आया, कॉमन फैक्टर है. 7 आ रहा है बट 2 और 5 है इसमें. सो ये जितने भी नंबर्स हैं, इन सभी नंबर्स, ये सभी नंबर्स किस डिजिट पर एंड हो रहे हैं? 0 पर एंड हो रहे हैं. सो नंबर अगर 0 डिजिट पर एंड होते हैं तो उनमें एक कॉमन बात ये होती है कि उनके फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स 2 और 5 क्या होते हैं? उसमें कॉमन होते हैं. सो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये 6 है तो 6 के 2 और 5 फैक्टर्स कॉमन है क्या? अगर 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे, सो 6 के जो प्राइम फैक्टर्स जब हम देखेंगे तो अगर उसमें 2 और 5 आ रहा है तो नंबर्स क्या है? 0 डिजिट पर एंड होगा. अगर 2 और 5 नहीं आ रहा है तो नंबर 0 डिजिट पर एंड नहीं होगा. सो any number and with digit 0 should have 2 and 5 as their prime factors. कोई भी नंबर अगर 0 डिजिट पर एंड होता है तो उसमें 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर्स होने ही चाहिए. दूसरे नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने देखे, यहाँ 3 था बट 2 और 5 भी है. यहाँ पर 7 है बट साथ में 2 और 5 भी है. सो कोई भी नंबर अगर 0 डिजिट पर एंड होता है तो उसमें 2 और 5 प्राइम फैक्टर होना कंपलसरी है. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं. तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 इंटू 3. 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 इंटू 3. सो अगर हम 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स देखें, प्राइम फैक्टर्स, तो इसमें 2 तो प्रेजेंट है बट 5 है क्या? 5 नहीं है. इट मीन्स इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 5 नहीं है, इट मीन्स हम n की कोई भी वैल्यू पुट कर ले, चाहे वो n 6 टू द पावर 100 हो, 6 टू द पावर 50 हो, 6 टू द पावर 1000 हो, n की कोई भी वैल्यू पुट कर दे, ये वो नंबर कभी भी 0 डिजिट पर एंड नहीं होगा, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, सिर्फ 2 ही है. 2 और 5 दोनों भी होना. 5 is not the prime factor of 6 and 5, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 प्रेजेंट नहीं है. डेट इज 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any value of n. So n की हम कोई भी वैल्यू पुट कर ले, कभी भी यहाँ पर 0 नहीं आएगा. n की चाहे हम 6 to the power 100 पुट कर दो, 6 to the power 1000 पुट करें, यहाँ पर 6 to the power 10,000 पुट करते हैं, कोई भी n की वैल्यू बड़ी से बड़ी वैल्यू पुट कर दे तो वो नंबर 0 डिजिट पे एंड नहीं होगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 है, 5 नहीं है. अगर 5 रहता तब ये क्या है? 0 डिजिट पर एंड होता. क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर द कंपोजिट नंबर्स. हमें ये बताना है कि ये दोनों नंबर्स क्यों कंपोजिट नंबर हैं. सो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर्स. जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स है 2,
3, 5, 7। यहाँ हमारे पास नंबर्स हैं 6, 4, 10, 9। सो अगर हम इन नंबर्स को देखें, दो सेट है नंबर्स के, सो यहाँ पर ये जो 2 है किस किस के टेबल में आता है? 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। 3 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। 5 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है या फिर 5 के टेबल में आता है, 5 1 ज़ा 5। 7 भी 1 के टेबल में आता है या फिर 5 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। सो यहाँ पर ये जितने भी नंबर्स हैं ये या तो 1 के टेबल में आते हैं या फिर अपने खुद के टेबल में आते हैं। सो ये नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स। ये सभी नंबर्स कैसे हैं? प्राइम नंबर्स। ये सिर्फ 1 के और अपने खुद के ही टेबल में रहेंगे। वहीं अगर हम यहाँ पर ये देखें 6, तो 6 हमें कौन कौन से टेबल में दिखाई देगा? 1 के टेबल में तो रहेगा ये, 2 3 ज़ा 6। 3 के टेबल में भी आता है, 3 2 ज़ा 6, और 6 के टेबल में भी आता है, 6 1 ज़ा 6। 4 को देखें हम, तो 4 भी 1 के टेबल में तो आते हैं। जितने भी नंबर्स है वो सभी 1 के टेबल में आते हैं, सो 1 के टेबल में आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। वैसे ही अगर हम 10 देखें तो 10 भी कौन कौन से टेबल में आता है? 1 तो है ही, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। 9 1 के टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9, 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है। सो यहाँ पर देखें हम तो ये 1 और अपने खुद के टेबल में तो आते ही है, साथ में ये दूसरे नंबर्स के टेबल में भी आते हैं। मीन्स इनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है। यहाँ पर फैक्टर्स क्या है? सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, एक 1 है और एक क्या है? वो नंबर खुद, जिससे वो डिवाइड हो रहे हैं। 1 से डिवाइड होंगे या अपने आप से खुद से डिवाइड होंगे। सो इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनेंगे, एक तो 1 रहेगा और एक ये नंबर खुद रहेंगे। तो ये कौन से नंबर हो गए? प्राइम नंबर्स। जबकि हम यहाँ पे ये जो नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। मीन्स 2 से ज़्यादा नंबर्स के टेबल में ये आते हैं। 6 1 और 6 में तो आता ही है, बट 2 और 3 के टेबल में भी आता है। 4 1 और 4 के टेबल में आता है, बट 2 के टेबल में भी आता है। वैसे ही 10 1 और 10 के टेबल में तो आता ही है, बट 2 और 5 के टेबल में भी आता है। सो इनके जो फैक्टर्स है वो 2 से ज़्यादा है। सो ये कौन से नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर। सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में यही बताना है कि ये जो 2 नंबर्स गिवन है ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है। सो कंपोजिट नंबर्स क्यों है ये एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे क्या शो करना होगा कि ये 2 से ज़्यादा नंबर्स के टेबल में आ रहे हैं। मीन्स इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, 2 से ज़्यादा इनके डिवाइज़र है। फैक्टर्स बोले या डिवाइज़र बोले, क्या है? एक ही होता है। सो हम यहाँ पर यही शो करेंगे कि ये जो नंबर्स हैं इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है या फिर 2 से ज़्यादा क्या है? इनके डिवाइज़र है। सो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। फर्स्ट नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ पर कितने ये दिखाई दे रहे हैं? टर्म्स, 2 टर्म्स है। दिस इज द फर्स्ट टर्म और ये है सेकेंड टर्म 13। सो यहाँ पर देखिए इन दोनों टर्म्स में तो कॉमन कौन सा नंबर है? 13। 13 इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स, तो 13 को कॉमन ले लिए हमने। क्या बचा यहाँ से 13 कॉमन लिए तो 7 इंटू 11 प्लस 13 कॉमन निकला तो क्या बचा? 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 7 इंटू 11 77 प्लस 1। 77 प्लस 1 क्या हो गया? 78। अब ये नंबर देखिए जो 13 इंटू 11 है, हम इसको चाहे तो 13 और 78 को मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर्स फाइंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे, या यहाँ पर कॉमन लेके या डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो नंबर है 13 इंटू 78, ये 1 से डिवाइड होगा। ऑफकोर्स हर नंबर 1 से डिवाइड होता है, हर नंबर का एक फैक्टर 1 होता ही है, हर नंबर का फैक्टर 1 होता ही है। सो यहाँ पर 1 इनका फैक्टर हो गया। दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 13, ये नंबर 13 से भी डिवाइड होगा। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 78, ये 78 से भी डिवाइड होगा। ये जो नंबर है 78 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा। नंबर 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 78 से भी डिवाइड हो रहा है। सो ये सभी क्या बन गए? इसके फैक्टर्स बन गए। अब देखिए फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो गए,
1 से डिवाइड हो रहा है, 13 से डिवाइड हो रहा है, 78 से डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ पर क्या है, जो फैक्टर्स है वो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन गए इसके। सो जब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर। सो ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर, बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स कैसे हैं, 2 से ज़्यादा। नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स 1, 13, 78, that is it is a composite number. That's why ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा क्या बन रहे हैं, फैक्टर्स बन रहे हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ पर भी 2 टर्म्स है, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म। ये पूरा एक ही टर्म है क्योंकि इनके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। टर्म्स कब सेपरेट होते हैं, प्लस या माइनस साइन से। सो यहाँ पर एक टर्म 5 हो गया और एक ये पूरा टर्म। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। सो यहाँ से हमने 5 क्या लिए, कॉमन लिए, क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन निकल गया। सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ से 5 कॉमन निकला तो क्या बचा, प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24 प्लस 1। सो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 42 को 24 से, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। सो कितना आ रहा है, 8, 6 प्लस 4 10, 0 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 1008। सो 5 इंटू 1008 प्लस 1। सो 5 इंटू 1008 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1009। अब ये जो नंबर आ रहा है 5 इंटू 1009, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 1, 5 एंड 1009। ये जो नंबर आएगा ये 5 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा और 1009 से भी डिवाइड होगा। इट मीन्स इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन गए। क्या क्या बने इसके फैक्टर, 1 भी है, 5 भी है, 1009 भी है। इट मीन्स द गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 से ज़्यादा फैक्टर है इसलिए ये कैसा नंबर बन जाएगा, कंपोजिट नंबर। नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, डेट्स वाई इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये जो नंबर है ये पूरा नंबर, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, 1 भी है इसका फैक्टर, 5 भी है और 1009 भी है, इसलिए ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है और उसका पाथ कैसा, उसमें सर्कुलर पाथ। सो यहाँ पर हमने एक ड्रॉ किया सर्कुलर पाथ। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया कितना टाइम्स ले रही है, 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने में उससे कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स ऑफ द फील्ड। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और जबकि रवि को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। सो ये एक सपोज हमने यहाँ पॉइंट एक सपोज कर लिए कि यहाँ से सोनिया स्टार्ट कर रही है और रवि भी इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। सो सोनिया को टोटल कितना टाइम लग रहा है इस राउंड को कंप्लीट करने में, 18 मिनट्स, और रवि को टोटल टाइम लग रहा है 12 मिनट्स। दोनों सेम टाइम पर सेम पॉइंट से और सेम डायरेक्शन में ड्राइव कर रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो कितने टाइम बाद दोनों भी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। अब अगर दोनों की स्पीड सेम होती, रवि की और सोनिया की दोनों की स्पीड सेम होती तो दोनों को सेम टाइम लगता। दोनों को अगर सेम टाइम लगता तो यहाँ पर एक राउंड पर ही, एक राउंड कंप्लीट होने पर ही ये दोनों आपस में यहाँ पर आकर मिल जाते। बट यहाँ पे दोनों को डिफरेंट टाइम लग रहा है। सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट्स। मीन इनकी स्पीड क्या है, डिफरेंट है। रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं तो रवि क्या होगा, यहाँ 12 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा इसका 12 मिनट्स में, जबकि सोनिया को टोटल कितना टाइम लगेगा, 18 मिनट्स। सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने मिनट बाद दोनों भी यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आपस में मिलेंगे।
सो यहाँ पर हमें ये देखना है कि LCM फाइंड करना है या फिर HCF। हमने देखा कि HCF कैसा है, छोटा नंबर होता है, और LCM क्या है, बड़ा नंबर होता है। सो यहाँ पर जब इसको सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं, इट मीन्स ये 12 और 18 मिनट्स के पहले तो ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं। यहाँ पर आकर 18 मिनट्स के बाद ही ये दोनों आपस में मिलेंगे, 18 मिनट्स के बाद। तो मीन्स यहाँ पर HCF तो हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि HCF कैसा होता है, छोटा नंबर होता है, और यहाँ पर ये 18 मिनट्स के बाद ही मिलेंगे। अभी हमें ये नहीं पता कि 18 मिनट्स के बाद कितने टाइम बाद मिलेंगे। इट मीन्स यहाँ पर हमें HCF फाइंड नहीं करना होगा, क्योंकि HCF कैसा छोटा नंबर होता है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा, इनका LCM। LCM फाइंड करेंगे, किसका LCM फाइंड करेंगे, 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। पहले इनके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सो 12, 18, 12 के फैक्टर्स 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। 18 के फैक्टर्स 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो 2 इंटू 2 इंटू 3। और 18 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर्स आ गए यहाँ पर 18 के और 12 के। अब यहाँ पे हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, 3 एंड 2, दोनों में 3 और 2 क्या है, कॉमन है। सो LCM ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू, LCM क्या लेते हैं हम, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन क्या है दोनों में, 2 एंड 3। सो कॉमन फैक्टर्स लिख लिए। नाउ नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन क्या बच रहा है, 2 एंड 3। सो 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। इट मीन्स इन दोनों का LCM कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। सो रवि और सोनिया दोनों भी 36 मिनट्स बाद इस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। यहाँ पर रवि के टोटल कितने राउंड हो जाएंगे, 3 राउंड हो जाएंगे। फर्स्ट राउंड लिया इसने तो इसको 12 मिनट्स लगे। सेकेंड राउंड लिया, यहाँ पर पहुँचा तो फिर 12 मिनट्स लगे। थर्ड राउंड फिर से स्टार्ट किया और यहाँ पर पहुँचा तो अगेन इसको 12 मिनट्स लगे। तो टोटल कितने मिनट्स हो गए, 36 मिनट्स हो गए। यहाँ पर आके ये रुक गया। सोनिया को फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लगे, यहाँ पर आ गई है। फिर अगेन ये सेकेंड राउंड इसने स्टार्ट किया और सेकेंड राउंड कंप्लीट किया तो फिर अगेन इसको 18 मिनट्स लगे। तो टोटल कितने हो गए, 36 मिनट्स हो गए। सो 36 मिनट्स बाद यहाँ पे सोनिया और रवि दोनों भी स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे से मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा, दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। 36 मिनट्स बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे से मिलेंगे।